लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। इतनी इम्पोर्टेंट चर्चा अगर आपके अंदर घुस गई और आप इसे समझ गए तो समझिएगा आपका भगवान से प्रेम का मार्ग खुल गया है। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, कल भी आपसे निवेदन किया। कल भाई जी ने कोई प्रश्न पूछा था, भाई जी द्वारा पूछिए, क्या पूछा था आपने? पूछा था भैया जी कि अगर दशरथ जी को उस समय तत्व ज्ञान होता तो उसका परिणाम उस समय क्या निकलता? अति सुंदर, अति सुंदर। आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात पूछी है। अगर तत्व ज्ञान होता तो दशरथ जी उसी पल राम राज्य स्थापित कर देते। राम के होते हुए भी, लेकिन तत्व ज्ञान ना होने के कारण आप और हम लोग नहीं समझ पा रहे। कितनी बड़ी भूल हुई है। यानी भगवान की शरण में जाने के लिए भी हमें इधर उधर देखना पड़ता है, हमें मुहूर्त निकलवाने पड़ते हैं। मैं देखता हूं लोगों को, हम पंडितों से जाके पूछते हैं। यानी भगवान के प्रेम का भी मुहूर्त होता है। वशिष्ठ जी ने, भगवान शंकर ने कितनी विचित्र बात कही। जब विभीषण जी भगवान शंकर के पास गए, ध्यान से सुनिएगा, गीतावली में प्रसंग आता है विभीषण के प्रसंग में कि जब रावण ने उनकी छाती पर लात मारी तो विभीषण जी सीधे भगवान राम के पास नहीं गए, पहले शंकर भगवान गुरु के पास गए और दशरथ जी भी गुरु के पास गए।
देखिए, दोनों को समझ लीजिएगा। भाई जी ने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है और आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा पूरी एकाग्रता के साथ सुने। क्या कहा कि मुझे कोई अच्छा दिन बताइए। भीमसेन ने पूछा, मुझे कोई अच्छा दिन बताइए। उन्होंने कहा, क्यों? मैं भगवान राम की शरण में जाना चाहता हूं। यहीं पर आप और हम लोग भी, ये भी आप अपने पंडितों से पूछ के आइए, मैं किस दिन भगवान के प्यार करूं, कब भगवान की शरण में जाऊं, कब मैं गुरु की शरण में जाऊं। ये हम सब मूर्खों का माइक मन का प्रश्न है और इसका कारण है बिना तत्व ज्ञान के शरणागति होती नहीं। यही प्रश्न दशरथ जी ने, पूरे ध्यान से सुनिएगा, यही प्रश्न दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से पूछा था। तो भगवान शंकर ने कहा, क्यों? बोले, मैं भगवान की राम की शरण में जाना चाहता हूं। ऐसा शुभ मुहूर्त बताइए, बहुत ध्यान से सुनो, ऐसा शुभ मुहूर्त बताइए कि जिस दिन जाने से मेरी शरणागति ठीक ठीक संपन्न हो। कमाल कर दिया। शंकर जी ने पहला वाक्य यही कहा, अरे भाई तुम मुझसे मुहूर्त की सगुन की बातें पूछते हो। भगवान शंकर क्या कह रहे हैं कि तुम मुझसे सगुन की बातें पूछते हो, मुहूर्त की बातें पूछते हो। देखते नहीं, यहां सारे असगुन मेरे साथ रहते हैं। अगर मैं सगुन मानता तो इन सारे असगुनों को क्यों पाल लेता? मैं कोई पंचांग देखकर थोड़ी चलता हूं। तो शंकर भगवान ने क्या कहा था? राम की शरण जाहि सुदिन ना हेरे। गीतावली में राम की शरण जाने के लिए जो मूर्ख बुद्धि से पैदल मन का गुलाम सगुन नहीं देखते, ये देखते हैं कि सगुन कौन सा अच्छा है। यही बात, यानी अपने आप बताइए, कोई बच्चा दादा की गोदी में जाना चाहता हो, पिता की गोदी में जाना चाहता हो, तो पूछेगा, मम्मी जरा पंडित से पूछ के आओ, मैं पापा की गोदी में जाना चाहता हूं। कहां गई हमारी बुद्धि, कहां गया हमारा विवेक? इतना सत्संग सुनने के बाद भी वही ढाक के तीन पाते हैं। और मैंने कहा, यही बात गुरु वशिष्ठ से दशरथ जी ने पूछी। और कमाल की बात है, ये तो हद ही कर दी। गुरु वशिष्ठ ने क्या कहा? बेगी विलंबु न करई नृप साजिद सबोई समाज। कमाल कर दिया। ये केवल सदगुरु ही ये बात बोल सकता है, पंडित कोई नहीं बोल सकता। ये भगवान का नाम बेचने वाले अर्थ तक नहीं जानते, और आप और हम लोग इन्हीं के चक्करों में ठगे जाते हैं। यानी क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी? बेगी विलंब न करई, देर बिल्कुल मत करो। कमाल हो गया, देरी बिल्कुल मत करो, जल्दी करो, क्योंकि राम राज्य के लिए शब मुहूर्त नहीं। पूरी ताकत लगा के समझिएगा, राम राज्य के लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं, शुभ मुहूर्त के लिए राम राज्य की आवश्यकता है। वही शुभ मुहूर्त है जिस पल तुम भगवान की गुरु की शरण में चले गए। अगर ये जीवन में हमारे उतर जाए, अगर ये उतर जाए,
तो जिंदगी के मायने बदल जाएं। जिस क्षण राम राज्य की स्थापना हो जाए, जिस क्षण, वही शुभ मुहूर्त है। बस शुभ और अशुभ की यही कसौटी है। सोचिए मेरे भाई, आप और हम लोग कैसे ठगे जाते हैं। और जीवन गुजर गया, अब तो कभी भी नहीं जागना चाह रहे। मन में ऐसी गंदगी भरी पड़ी है, कुरीतियां भरी पड़ी हैं, हमारी खानदानी बुराइयां हैं। हम बिना पंडित जी को पूछे भगवान का नाम नहीं लेते। मुझे बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और अभी भाई जी ने एक बात कही तत्व ज्ञान के लिए। अगर दशरथ जी को तत्व ज्ञान होता, अब यहीं पर आप और हम लोग खड़े हैं, अगर हमें तत्व ज्ञान होता तो हम भगवान के हो चुके होते। 50% भगवत प्राप्ति तो तत्व ज्ञान होने से हो जाती है। आप बताइए, आपका बच्चा सीढ़ियों से गिर जाए, आप पंडित से पूछोगे कि पंडित जी मुहूर्त देख के बताइए मैं भी सीढ़ियों से नीचे उतरूं कि नहीं उतरूं? अगर आपका बच्चा गलत सीढ़ी पर चढ़ जाए तो आप पंडित से पूछोगे? कारण क्या है? हमें तत्व ज्ञान नहीं है। और देखिए कमाल की चीज, ये तो भाई जी से मैंने पूछा कि भाई जी कल का प्रश्न अपना दोहराइए। अब भाई जी ने पूछा, हमारे को मेल के ऊपर सिंगापुर से एक प्रश्न आया इसी के लिए। तत्व ज्ञान हो जाने का मतलब क्या होता है? बस इतना लिख के भेजा। जिसने मानसिक हमारी चिकित्सा को पढ़ा सुना, उसने लिख के भेजा कि तत्व ज्ञान हो जाने का मतलब क्या। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, 50% भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर किसी जीव के मन में यह जिज्ञासा हो जाए तत्व ज्ञान की, तो तत्व ज्ञान क्या है सबसे पहले हमें यह समझना होगा। हमारे गुरु ने हमें तत्व ज्ञान करवाया, आज भी हमें करवा रहे हैं। ये तत्व ज्ञान बस 3 है। इसी बात के बारे में अनेक शास्त्रों में, ग्रंथों में अनेक श्लोकों के द्वारा लंबी चौड़ी व्याख्या की गई। ये 3 को किसी भगवत प्राप्त, ध्यान से सुनिएगा, महापुरुष की शरण ग्रहण करके उनके द्वारा ठीक ठीक समझने से तथा उनके बतलाए मार्ग का अनुसरण करने से तत्व ज्ञान पक्का हो जाता है। जीव को तत्व ज्ञान पक्का हो जाता है। आप देखिए दशरथ जी भगवान राम के पिता, हां, उनकी मृत्यु हुई, भगवान राम नहीं आए। और उधर देखिएगा जटायु की मृत्यु हुई, भगवान उनके पास स्वयं गए। मन तो करता है कि क्या क्या बातें समझने की और समझाने की है। यानी अपने पिता का अंतिम संस्कार करने राम नहीं आए, और सोचो जटायु का अंतिम संस्कार भगवान कर रहे हैं, भगवान रो रहे हैं। क्या वजह थी? जटायु को कर्म योग का पता था। हमें कर्म का पता है, हमें योग का नहीं पता। गीता के अंदर 3 बातें आती हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग।
हम क्या करते हैं, कर्म ज्ञान भक्ति योग भूल जाते हैं। बिना योग के कुछ भी नहीं है। अब तीनों चीज सुन लीजिएगा। मैंने कहा ये तत्व ज्ञान, 3 चीजें जान लो, जीवन भर काम आएगा। हम कौन हैं, नंबर 1, पहला हम कौन हैं, यानी जीव शक्ति कौन है, जीव शक्ति क्या है, भगवान से हमारा क्या संबंध है। बस हमने चमड़े के संबंध तो बहुत मान लिए, बहुत मान लिए, और हर जन्म में मानते हैं। और आप क्या मानते हो, कुतिया भी अपने बच्चों से संबंध मानती है, गधी भी अपने बच्चों से संबंध मानती है, पशु भी अपने बच्चों से संबंध मानते हैं। अगर तत्व ज्ञान होता तो सिया राम मैं सब जग जानी, ये संबंध होता। तो पहली चीज, हम कौन, जीव शक्ति कौन है, क्या है, और हमारा भगवान से क्या संबंध है। नंबर 2, ये संसार माया शक्ति क्या है। बस इतनी सी बात। और तीसरी बात, भगवान कौन है तथा हम उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बस ये 3 बातें अगर कोई जान ले तो उसे 50% भगवत प्राप्ति मानने से हो जाएगी। जानना नहीं, मान ले। बस इन 3 बातों को वास्तविक महापुरुष के द्वारा शरणागत होकर समझा जा सकता है। पूर्ण तत्व ज्ञान हो जाने का मतलब यही, जीव को ज्ञान हो गया, यानी तत्व ज्ञान हो गया, जो जीव को प्राप्त हो चुका। तत्व ज्ञान हो जाने पर वेद की ऋचाएं, श्रुतियां, स्मृतियां, भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल में देखिएगा सगुण साकार गोपियां बनकर आई थी। ये वेद की ऋचाएं हैं, ये वेद की श्रुतियां हैं, ये स्मृतियां हैं, गोपियां बनकर के आई और लीला में भाग लिया। यही दिव्य शक्तियां तत्वज्ञ हैं। तो जिस जीव को तत्व ज्ञान हो जाने पर पता चल जाता है मेरा कौन और मेरा कौन नहीं। अब ऐसे इसे हमें कैसे पता चलेगा? जिसे तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया वो जब भी कभी माइक एरिया में मन ले जाता है, देखिएगा मन दोनों जगह जाएगा, मन भगवान में भी जाएगा और मन माया में भी जाएगा। 2 मन तो है नहीं, हम क्या हमारे पास 2 मन नहीं है कि एक भगवान के पास और एक माया में, एक दुकान पे और एक भगवान के पास। लेकिन जिसे तत्व ज्ञान हो गया, जब भी वो माइक एरिया में मन ले जाएगा तो तत्व ज्ञान खड़ा हो जाता है उसके आगे। उसकी बुद्धि में साधक के विवेक को जगा देता है तत्व ज्ञान। खबरदार, तुम जो गलत बात अभी सोच रहे हो वो गुरु द्वारा बतलाए गए मार्ग का यानी मेरे विपरीत है, सावधान। आप सोच लीजिए, आप और हम लोगों को सावधानी आती है, मन में विवेक आता है, क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं है। हमारे तो ये हाल है, जहां देखी तवा परात, पागल हो जाते हैं, भूल जाते हैं कौन गुरु और कौन भगवान। 24 घंटे रियलाइज रहे। अब बताइए, मैं सारा दिन अपने को स्त्री मानूं और पुरुष मानूं, ये तत्व ज्ञान है? या मैं अपने को आत्मा मानूं, ये तत्व ज्ञान है? आप सब सोचिए, हम 24 घंटे जो स्त्री शरीर में है अपने को स्त्री माने, ये तत्व ज्ञान है? या जो पुरुष शरीर में पुरुष माने, ये तत्व ज्ञान है? हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र माने, ये तत्व ज्ञान है? या 24 घंटे अपने को आत्मा माने, ये तत्व ज्ञान है?
तो आपका विवेक आपके सामने खड़ा हो जाता है। अभी जो सोचा वो गुरु द्वारा बतलाए मार्ग से गलत, विपरीत, सावधान। इस प्रकार साधक भूल से भी गलत मार्ग में या गलत विषय में भटकने से पहले सचेत हो जाता है। क्या मतलब? एग्जाम्पल सुनिएगा। किसी की मृत्यु हो गई रिश्तेदारी में, हम वहां पर गए, हमें पता है तत्व ज्ञान से कि मरा कोई नहीं है। हां, माइक परिवार में, माइक संसार में हम तत्व ज्ञान करके गए, हम भी वहां जाकर के मुंह लटका के बैठे हुए, लेकिन एक्टिंग में, रियल में नहीं। जिसे ज्ञान हो गया कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए, कोई मरता ही नहीं है। इसी प्रकार गुरु और भगवान हमारे अनुकूल मार्ग पर चलने लग जाता है। अब वो व्यक्ति जिसके पास तत्व ज्ञान नहीं, वो भटक जाता है। आज भैया के पास जाना है, आज बहन के पास जाना है। हमारी कितनी प्यारी ममता है, हमारा कितना प्यारा मोह है। हम बचपन की बातें करते हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मतलब वहां पर जाकर के आने का मन नहीं करता, क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं है। भूल गए, शरीर मानने लगे, हम अपने को आत्मा मानते ही नहीं। भटक जाता है और उसका पतन हो जाता है। और जिसको तत्व ज्ञान पक्का हो चुका, सब नोट करो, वो नहीं भटकता कभी भी। इस प्रकार तत्व ज्ञान, जिसे ज्ञान शक्ति या विवेक शक्ति भी कहते हैं, राधा कृष्ण के अवतार काल में गोपियों के रूप में सगुण साकार होकर भगवान के परकिया लीला में शामिल हुई। और आपको हो गया, तो जब कभी भगवान द्वारा आएंगे, आप अगर भगवान के धाम में चले गए तो आप भी आएंगे। और देखिएगा, यही तत्व ज्ञान हो जाने के बाद देवी शक्तियां साधक के चारों ओर अदृश्य रूप में अभेद सुरक्षा घेरा बना लेती है, आपके मन को भटकने नहीं देती है। जैसे मां रोकती है बच्चे को, आग की तरफ मत जा, कांटों की तरफ मत जा, इधर मत जा, उधर मत जा, सड़क की तरफ मत जा। ऐसे ही देवी शक्तियां बार बार तत्व ज्ञाता को रोकती रहती है। और मैं आपको फिर भी निवेदन करने जा रहा हूं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरणागति उनकी अनन्य भक्ति करने वाले को उनसे मिलती है। जो अनन्य नहीं है उसका शरणागति नहीं है। बस एक ही लाइन में नोट कर लीजिएगा, जो अनन्य नहीं है वो शरणागत नहीं है। वो श्रद्धा, संपत्ति, वो विश्वास और आस्था से रहित है। वो अन्य के पास मन भटकता रहता है। अपने गुरु के बताए मार्ग के अलावा अन्य स्वर्ग के देवी देवताओं का, कर्म कांड का सहारा लेकर अन्य देवताओं का पूजा करता रहता है। उनके पास तत्व ज्ञान नहीं ठहरता। इसलिए आप और हम लोग देखते होंगे अपने आसपास, ऐसा साधक जो अपने गुरु के साथ अन्य मार्ग का भी सहारा लेता है, अपने गुरु के अलावा दूसरे के पास भी जाता है, दूसरे के तत्व ज्ञान की स्मृति हो जाती है। यानी वो अपनी बुद्धि लगाता रहता है, इसको भी सुनता है, उसको भी सुनता है, इसको भी जानता है, उसको भी जानता है। जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मेरा कार्य है। बिना शरणागति, बिना अनन्यता के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती।
कल आपको बताया कि शरणागति क्या, यमुनाचार्य जी के स्तोत्र रत्न से बताया कि भगवान से कह रहे हैं प्रभु मैं आपको आपके चरणों में समर्पण के लिए आया हूं, और ठिठक गए। भगवान बोले करो शरणागत, समर्पण करो। तो यमुनाचार्य जी ठिठक गए कि क्या करूं, क्योंकि सब कुछ तो आपका है। अब आप बताइए, आप जाते हो मंदिर में, आज क्या चढ़ा के आए? हाँ, आज हमारे पति जी आम लेके आए थे ना, हम 2 आम चढ़ाई आए। आज फूल वाला नहीं आया, आज हमने तुलसी पत्र चढ़ा दिया। यानी हमारी खोपड़ी में समर्पण जाने ही नहीं। क्या कहते हैं यमुनाचार्य जी, मैं अपना सब कुछ आपके चरणों में अर्पित कर देने आया था, पर समझ नहीं पा रहा हूं मेरा है क्या। आप बता दीजिए आपका क्या है। अगर आपको पता चल जाए तो इसका मतलब अभी तत्व ज्ञान नहीं हुआ है। अगर संसार में एक भगवान को छोड़कर कोई भी वस्तु आपकी है तो इसका मतलब आपको तत्व ज्ञान नहीं हुआ। ये शरीर भी आपका नहीं है, क्योंकि आप चेतन हो, शरीर जड़ है। जिसको हुआ उसको याद कीजिएगा। कैसे याद करेंगे? मीरा को हो गया तत्व ज्ञान गुरु के द्वारा, शरणागति से। वो क्या गाती है?